बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह दरूद व सलाम के फूल निछावर फरमा जनाब मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर। आंखों देखा आमिर बेग के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, चूँकि इद्दत केस का तफसीली फ़ैसला आ चुका है, उस पर खुलकर बात की जा सकती है। पिछले चंद दिनों से मैं यही सोचता रहा कि किस तरह से इसको वीलाग में लाया जाए ताकि कोई ऐसी बात ना मुंह से निकल जाए कि जिसकी पकड़ हो जाए। अब चूंकि कुरान पाक में ये है वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि 3 हैज़ होना ज़रूरी है इद्दत के, तो इस सिलसिले में रहनुमाई ली गई। हमारे उस्ताद मोहतरम हैं मौलाना अनीस बाजवा साहब, एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट के, और मौलाना तकी उस्मानी के जी के शागिर्द भी हैं, और हम उनसे पिछले 4-5 सालों से फैज़ ले रहे हैं डेली बेसिस पर। कुरान, हदीस, फ़िक़ा, तर्जुमा, तफसीर और तारीख़, और फिर सवाल जवाब का सिलसिला चलता है। जहाँ तक इस फ़ैसले का ताल्लुक़ है, उसमें ये बड़ा वाज़े बता दिया गया है कि ये क्रिमिनल कोर्ट का फ़ैसला है, फैमिली कोर्ट का नहीं है। इसमें एक मुद्दई होता है जिसके ऊपर बहस की जाती है, जो उसकी कंप्लेंट होती है, और उसके जवाब में जिस पर दावा दायर किया जाता है वो आके अपनी गवाही देता है, और इसकी प्रोसीडिंग इसी तरह से चलती हैं। ये पैनल कोर्ट ताज़ीरात पाकिस्तान जिसको कहते हैं 496 के मुताबिक ये दावा दायर किया गया था, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 7 साल तक दी जा सकती है और जुर्माना भी आयद किया जा सकता है, जो कि मैक्सिमम दिया गया। इस कोर्ट में 4 उसके गवाहान थे, जिसमें एक बजाते खुद खबर माने का थे, और एक ऑन चौधरी थे, और एक मुफ्ती सईद थे, और एक उनके जो खबर माने का के मुलाजम मोहम्मद लतीफ़ थे। तीनों गवाहान ने इस बात पर गवाही दी कि तलाक हुई नवंबर 14 को 2017 को, और 1 जनवरी 2018 को निकाह हुआ। चौथे गवाह ने अपनी गवाही में ये कहा कि 16-17 से खान साहब उस घर में आते थे। बाज़ दफ़ा बुशरा माने का मेरे फ़ोन से भी खान साहब को कॉल कर लेती थी, और एक दफ़ा उन्होंने देखा जा कर के घर में जब वो खान साहब मौजूद थे तो वो हरकत, उस बारे में आपको सबको मालूम है। इस केस में खान साहब और बुशरा बीवी ने भी इस बात को तस्लीम किया कि तलाक और निकाह की डेट, और फिर उसमें उन्होंने जो सवालों के जवाब दिए उसमें ये भी कहा कि फरवरी 18 को भी दुआ मंगवाई गई। निकाह तो ऐसा सच नहीं हुआ, लेकिन बच्चों के इसरार पर कि उनको सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। अब मुफ्ती सईद ने भी इस गवाही को इस तरह से मज़ीद बढ़ाया कि उन्होंने अपनी बुशरा बीवी की बहन से उन्हें मालूमात मिली कि वो इद्दत में निकाह हुआ था, और उन्होंने 18 फरवरी को दोबारा निकाह किया। जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसले की बात की कि 39 डेज़ की इद्दत, तो उसमें एक बात ये है कि हो सकता है, सपोज़ कर लेते हैं कि तलाक जो हुई है वो हैज़ से 1 दिन पहले हुई हो, 3 दिन का अगर हैज़ फ़र्ज़ कर लें तो 3 से 7 दिन वैसे होता है मेडिकल में, और 28 दिन का सर्कल होता है। हम इसको 3 दिन का हैज़ तसव्वुर कर लें, और 15 दिन का जो है वो पाक टाइम तसव्वुर कर लें, तो ये 3 हैज़ अगर कैलकुलेट करें तो 39 डेज़ बनते हैं, जबकि इद्दत का जो टाइम गुजारा गया है इसमें वो 48 डेज़ हैं, 14 नवंबर से जनवरी 1 तक। मैक्सिमम सज़ा दी गई 7 साल और 5 लाख जुर्माना। इसमें सुकम है। पहला सुकम तो ये है कि ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इस्लामाबाद की। निकाह लाहौर में हुआ है तो लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर कोर्ट में फ़ाइल होना चाहिए था केस। दूसरा ये कि फ़ैसला में ये दर्ज नहीं है कि इस सवाल का जवाब के
6 سال کے بعد کیوں فائل کیا گیا؟ حالانکہ اس پروسیڈنگ میں اس طرح کے کیسز میں ٹائم لیمٹس تو نہیں ہیں، لیکن سوال کیا جانا چاہیے تھا اور اس کا جواب فیصلے میں درج ہونا چاہیے تھا۔ تیسرا یہ ہے کہ گواہی دونوں کی طرف سے ہوتی ہے، گواہی لی نہیں گئی، خان صاحب کی طرف سے اور بشرا بی بی سے گواہی نہیں لی گئی، چونکہ انہوں نے گواہی کو اس صورت میں لیا کہ جو سوال دیے گئے تھے ان کے جوابات ریٹن طور پر ان کو مل گئے کورٹ کو، لیکن گواہ اور اس کے اوپر جرا ہوئی نہیں ہے۔ تو جب اگلی عدالت میں جائیں گے تو اس میں اس کیس کو نل کر دیا جائے گا، لیکن چونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے کیسز ہوتے ہیں، اگر اپیل میں جائیں گے خان صاحب تو یہی دوبارہ سے کورٹ ہیئرنگ کرے گی اور اسی طرح کا فیصلہ آئے گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو یا اس کو پاس ہونے دیں، ٹائم نکلے، جیسے نواز شریف آئے 4 سال کے بعد، جب حالات چینج ہوئے تو پھر اور طرح کا فیصلہ آیا۔ یہ میری ایک رائے ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عورت کی گواہی کو مانا جانا چاہیے۔ اب اس فیصلے میں بھی یہی درج ہے کہ 17 سال کی ایج میں شادی ہوئی بقول بشرا بیوی کی بہن کے، اور 28 سال بقول خاور مانیکا کے شادی چلی۔ 28 اور 17 یہ مڈ 40s بن جاتے ہیں، اور مڈ 40s میں مینسز ارریگولر ہو جاتے ہیں، اس میں مینوپاز آ جاتا ہے، بعض دفعہ جلدی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ 3-4 مہینے کا وقفہ آ جاتا ہے۔ تو اس کو ارریگولرٹیز کا جو بالکل جو پتہ بتا سکتی ہیں وہ بذات خود وہ عورت ہے جس کے اوپر کیس کیا گیا ہے، اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ عورت کی گواہی ہی معتبر سمجھی جانی چاہیے اس طرح کے کیسز میں۔ تاہم اس فیصلے سے ایک بات واضح ضرور ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ اتنی جلدی میں جو دیا گیا ہے یہ خان صاحب کی تذلیل کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ الیکشن کے دوران، الیکشن سے چند دن پہلے یہ فیصلہ، تاکہ مورل ڈاؤن کیا جائے، لوگ ووٹنگ کے لیے نہ نکلیں، لیکن یہ باؤنس بیک کیا ہے۔ اس فیصلے نے لوگوں میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر دیا ہے، ہر کوئی اس پہ بحث کر رہا ہے، ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے، گھر گھر کی بات یہ چل پڑی ہے، لوگ اس سے نالاں ہیں، اور اس درد کا اور کرب کا احساس ہر گھر میں چل رہا ہے، اور خاص طور پر جو خان صاحب کے ماننے والے ہیں وہ اس فیصلے کو سیریس لے رہے ہیں، اور وہ جو کرب کا احساس ہے، جو ان کا درد ہے، جو جس سے وہ پریشان ہے، وہ 8 فروری کو ووٹ کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔